Praise the Lord. हालेलुया। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you पिता, आपको धन्यवाद देते that you हैं are our God, कि आप हमारे परमेश्वर our हैं, creator. हमारे सृजनहार है। We believe you are our provider. हमारा विश्वास है कि आप ही हमारे प्रबंधक हो, You are the one who takes care of us. आप ही हमें संभालते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you for sending Jesus. यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद। He is the most precious for us, वो ही हमारे लिए सबसे अनमोल है, who gave his life जिसने अपना जीवन दिया that we may live. ताकि हम जीवन जिए। He is the one who took upon himself all our sins and its consequences और वही एक है जिसने पाप और उसके सारे परिणाम को अपने ऊपर ले लिया and brought us the blessing. और हमारे लिए आशीर्वाद लाया। He has become our grace वो हमारा कृपा बन चुका so that we can receive everything freely. कि हम सब कुछ मुफ्त में पा सके। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। We are open to your teaching. आपके शिक्षण के लिए हम अपने आप को खोलते हैं। We believe you are our teacher हमारा विश्वास है कि आप हमारे गुरु हैं and we receive it from you. और हम आपसे प्राप्त करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। We bless this day. इस दिन को हम आशीर्वादित In करते हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। We take this day for God's kingdom. हम इस दिन को परमेश्वर के राज्य के लिए लेते हैं, Even the day and night. इस दिन को और रात को In भी, Jesus' name. यीशु के नाम में। The church say amen. और कलीसिया कहेगी Say आमेन। amen. आमेन बोलिए। Yeah. Then you will reign and rule. तब आप राज्य करेंगे, सत्ता Thank you, करेंगे। Father. We धन्यवाद resist the पिता। devil's work. हम शैतान के कामों का सामना करते In Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। We are ruling. हम राज्य कर रहे Not the हैं, devil. शैतान नहीं। We don't give you any right, हम तुझे कोई अधिकार नहीं any देते, permission. कोई इजाजत नहीं In देते। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Amen. We हालेलुया। are ruling and reigning. हम राज्य कर रहे हैं, हमारा सत्ता Don't है। allow the devil. शैतान को इजाजत मत That's the दीजिए। way we have to live every day. और ऐसे ही हर रोज हमें जीवन जीना है। Now today I'm going to teach you तो आज मैं आपको something सिखाऊंगा very important. कुछ बहुत ही जरूरी बातें। If I don't finish it, we'll continue. अगर हम समाप्त नहीं कर पाए तो उसे जारी रखेंगे। You know, there's a principle, a spiritual law in the Bible. और बाइबल में एक आत्मिक नियम है We reap what we sow. कि जो हम बोते हैं हम उसी की कटाई करते This is the हैं, truth. और यही सत्य है। No one can change it. इसे कोई बदल नहीं सकता, It is from heaven. ये स्वर्ग से है। Amen. आमेन। Whether we know it or don't know it, चाहे हम इसे जाने या ना जाने, this will keep working. ये काम करता रहेगा। Amen. आमेन। So it's better that we know it and believe it. इसलिए बेहतर है कि हम इसे अच्छे से जान ले और उस पर विश्वास करें। Let me start with this first scripture, और इस पहले वचन से शुरू करूंगा। Galatians 6:2. गलातियों की किताब 6:2 Bear one another's burden, कि एक दूसरे का बोझ उठाओ and this is the way you obey the law of Christ. और इसी तरह तुम मसीह के नियम का पालन करते हैं। Bear one another's burden. एक दूसरे का बोझ उठाओ। But verse 5 says, पर पांचवा वचन कहता every है man shall bear his own burden. कि हर एक व्यक्ति अपना खुद का बोझ उठाएगा। All of us have our own burdens. हम सभी का अपना अपना बोझ है। I told you this last time, और पिछले बार मैंने आपको ये बताया, but I've also seen पर मैं ये भी देख रहा some हूँ people कि कुछ लोग don't understand it. इस बात को समझ नहीं पाते। Don't be hurt. नाराज मत होइए, It's good to know the truth. ये अच्छा है कि हम सच्चाई को जानें। Amen. आमेन। If we don't know the truth, अगर हम सच्चाई को नहीं we can जाने live in bondage. तो फिर हम बंधन में जिएंगे। I've seen मैंने देखा in है all these years, इन सारे सालों में, if you have negative emotions अगर आपकी नकारती जो भावनाएं working in your हैं life, आपके जीवन में काम करती you'll not है, be able to hear and understand the word. तो फिर आप वचन को समझ नहीं पाएंगे और उसे सुन नहीं पाएंगे। That's why the devil keeps people into bondage. और इसलिए शैतान लोगों को बंधन में And रखता problems. है और परेशानियों में रखता है, That they don't hear the word properly. ताकि वो वचन को सही तरीके से Even सुन when ना they पाए। sit to hear, और जब वो बैठते भी है सुनने के लिए, they are in their own trouble वो अपनी परेशानियों में रहते हैं and they're not hearing it because the devil doesn't want you to hear, because the devil knows when you hear the truth will make you free. और अपने परेशानियों के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है आप सच्चाई को सुने, क्योंकि वो जानता है जब आप सच को जानेंगे तो आप आजाद होंगे। Amen. Amen. Know one thing. एक बात जान लीजिए, What can make you free कि जो बात आपको आजाद कर सकता है is the word of truth. वो केवल परमेश्वर का सत्य वचन है। Amen. आमेन। That's why don't walk with emotions, इसलिए भावनाओं के negative साथ मत emotions चलिए, especially. नाकारती भावनाओं के साथ खास कर Walk by faith. विश्वास से चलिए, That is what will help you. और यही बात आपकी मदद करेगी। Amen. आमेन। Okay, so
last time I told you that तो- everyone have their own problems. पिछले बार मैंने आपको बताया कि सभी की अपनी परेशानी होती है. Don't look at someone and say, oh, he's smiling, he doesn't have a problem. किसी की ओर देख के ये मत कहिए वो तो हंस रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है. Jesus himself said, और यीशु ने स्वयं कहा in this world, कि इस धरती पर, not a heaven, स्वर्ग में in नहीं, this world, इस धरती पर you will have trouble. तुम्हें परेशानियों का सामना So don't करना be ही shocked. पड़ेगा. तो हैरान मत होइए. Amen. आमीन. And God will not allow you to be burdened more than you can bear. तो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर आप पे बोझ आने नहीं देगा. Get that truth. ये सत्य को जान If you लीजिए. don't know this truth, अगर इस बात को नहीं the devil जानते will deceive you तो शैतान आपको धोखा देगा and push you into self-pity, और अपने आप को लाचारपन में showing आपको your रख लेगा condition is worse than anyone. और ये आपको दिखाएगा कि आपकी हालत दूसरों से बदतर है. Hello, I've seen most of the Christians suffering और मैंने देखा है ज्यादातर मसीह पीड़ा में है because they don't know the word. क्योंकि वो वचन को नहीं जानते. They think that problem is greater than anyone else. उन्हें लगता है कि उनकी परेशानी बाकियों की परेशानी से बड़ी है. Did you forget the promise from God's word? तो क्या परमेश्वर के वचन से जो Who अभिवचन मिला said He है, will not let you to be troubled more than you can bear. जिसने उसमें कहा है कि जितना आप सहन कर सकते हो उसके बाहर वो आपको बोझ नहीं They देगा. should bless you. ये बात आपको आशीषित That करनी means चाहिए the problem I'm facing कि जो परेशानियों का मैं is सामना कर रहा common हूँ to all. और ये सारा है, Is common to ये all. सभी के लिए एक समान है. Secondly, दूसरी बात, He knows it, और परमेश्वर जानता है and He will not allow me to bear to more than I can bear. He will not allow. और परमेश्वर इस बात की इजाजत नहीं देगा कि जितनी मेरी सहन शक्ति है उससे बाहर मुझ पे परेशानी That आए. means I can bear it. इसका मतलब मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ. Hello, when you get that knowledge, और जब आपको ये ज्ञान मिलता है, that faith, ये विश्वास that grace will come. कि कृपा आएगी. Amen. आमीन. And you'll be able to bear any problem. और फिर किसी भी परेशानियों का सामना आप कर That सकते हैं. means born again Christians इसका मतलब जो नए जन्म मसीह है, can bear any problem. आमीन, वो किसी भी परेशानी का सामना कर Hello. सकते हैं. हालेलुया. Because you don't know और this. क्योंकि आप ये बात नहीं जानते, I know some have given up, मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने हार मान some ली have है entered into bondage, और कुछ लोग बंधन में प्रवेश some कर have चुके become हैं, hopeless, कुछ लोग आशाहीन हो some चुके हैं even have committed suicide. और कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है. I feel so sad for all और this. मुझे बहुत दुख लगता है इन बातों के लिए People don't come to hear the word. कि लोग वचन सुनने नहीं आते. They think the pastor will pray, that man of God will pray, this prophet will pray, that prophet will prophesy. उन्हें लगता है पास्टर प्रेयर करेंगे, ये परमेश्वर का सेवक, ये नबी मेरे लिए भविष्यवाणी देगा. There are some things prayer won't help you. ऐसी कुछ बातें हैं जब प्रार्थना आपकी मदद नहीं कर सकता. Even when you come for prayer, और जब आप प्रार्थना के लिए भी आते हैं, it is your faith. ये आपका विश्वास है. Didn't Jesus tell that lady? यीशु ने उस स्त्री से नहीं You कहा see क्या? in the Bible, आप बाइबल में He देखिए, always saw their faith. और यीशु ने हमेशा लोगों के विश्वास को देखा. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Faith comes by hearing the word of God. कि विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से If you're आता not है. hearing the word of God, अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे you don't हैं have faith, तो आपके अंदर विश्वास नहीं है then you don't receive. और फिर आपको कुछ नहीं मिलता. Many things block your faith. बहुत सी बातें आपके विश्वास में अड़चन लाती That's है why the devil always stirs up some negative emotions in you. और इसलिए शैतान हमेशा नकारती भावनाओं को आपके अंदर उकसाता है. That's why the joy of the Lord is God's strength in your इसलिए life. परमेश्वर का जो आनंद है आपके जीवन में परमेश्वर की ताकत है That's one of the emotions. और ये भी एक भावना We ही must है. know which emotions to release. हमें जानना है कि कौन से भावनाओं को हमें आजाद करना Don't है stir up the negative. और जो नकारती बातें उन्हें मत उकसाइए. Amen. आमीन. Stir up the positive. जो होकारती बातें हैं उन्हें There उकसाइए are positive emotions. और होकारती बातें हैं, भावनाएं हैं Use the emotions in the right way. और इन भावनाओं को सही तरीके में इस्तेमाल करिए. Amen. Amen. Don't destroy your own self. अपने आप को बर्बाद मत करिए. Okay, let's go further. आगे देखेंगे. So all of us are carrying our own तो burdens. हम में से सभी अपना अपना बोझ उठाए हैं, But God also says, पर प्रभु ये भी कहता है also be quick to help others with their burdens. कि दूसरों के बोझ के साथ उन्हें मदद करने में तत्पर रहिए. It is good. ये अच्छी बात I है. will show you why. मैं आपको दिखाऊंगा क्यों. Galatians 6:7 says, गलातियों की किताब 6:7 we कहती है reap what we sow. कि जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं. When you sow good, you reap good. जब आप अच्छी चीज बोएंगे तो अच्छी चीज काटेंगे. So we reap what we sow. तो जो हम बोते हैं हम उसी की कटाई करते Like in हैं. the Bible in James 2:13 it says, जैसे याकूब 2:13 में कहता है,
God doesn't extend mercy to those who don't show mercy. कि जो दूसरों पे दया नहीं दिखाती, प्रभु उन पे दया नहीं दिखाता। Look at this. देखिए, You want to reap something, you have to sow something. अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ बोना होगा। There are some who don't want to sow, ऐसे कुछ है जो बिल्कुल बोना but नहीं चाहते, expect return or expect to reap. पर वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ बदले में मिले या किसी चीज की कटाई Now, करे। God cannot bless that person. अब प्रभु उस व्यक्ति को आशीर्वादित If नहीं the कर Lord blesses सकता। that person will become selfish. अगर परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीर्वादित करेगा तो वो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, Because he'll have self focus. क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने आप पे ही मुझे क्या रहेगा। मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वो देने का इच्छा ही नहीं रहेगा उसको। तो प्रभु इसके लिए आशीर्वाद नहीं करता है। You must understand this. आपको ये बात समझना है। You'll become selfish. तो आप स्वार्थी हो जाएंगे। You'll think only about yourself. आप केवल अपने आप के बारे में ही You'll not सोचेंगे, think about others. दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। God sent Jesus because He thought about us. और परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा क्योंकि उसने हमारे बारे में सोचा। Amen. Amen. Okay. So this also means तो इसका ये भी मतलब है those who don't help others कि जो दूसरों की मदद नहीं करते, will not be helped. उनकी मदद नहीं की जाएगी। We don't want that. हम ऐसा नहीं चाहते So हैं। we should help others. इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी है। We keep on sowing our own seed हम अपने पाप में ही बोते रहते of हैं doing good, कि अच्छी भलाई becoming की, a blessing ताकि हम एक आशीष बने, for our future needs. ताकि हमारे भविष्य की जरूरतें पूरी हो। You know, when I became a Christian, और जब मैं एक मसीह बना I learned about sowing तो or मैंने giving tithes. देने के बारे में या दशमांश बोने के बारे में सीखा। And though many people opposed, और इसके बावजूद बहुत से लोगों ने विरोध किया, I continued to give. मैं लगातार देता रहा। Till today I'm giving for आज years. भी मैं देता हूँ इतने सालों से, Because I have learned, क्योंकि मैंने सीखा है we are sowing for our own self. कि हम अपने आप के लिए ही बोते हैं। Amen. आमीन। You will reap. आप यकीनन उसे काटेंगे। We are all entering into the future reap. हम reaping. ऐसे भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने फसल की कटाई करेंगे। अगर पास्ट में तुम सो नहीं किया तो तुम क्या काटेगा बोलो? हेलो? Many have not sown and expected to reap. No, it won't work because it's a spiritual principle, a spiritual law. बहुत से लोगों ने बोया नहीं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ मिले या वो कटाई करे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक आत्मिक Now नियम let है। me show you from the Bible. अब मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा। Galatians 6:7. गलातियों की किताब 6:7। This is a beautiful scripture. ये एक बहुत ही सुंदर सा वचन है। See, God's word works. और परमेश्वर का वचन काम करता Whether है, you believe or not, चाहे आप विश्वास करें या ना करें। God won't change परमेश्वर नहीं बदलता because you didn't believe. क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया इसलिए। नहीं। Look at this verse. देखिए इस वचन को। Be not deceived. धोखा न खाओ, Be not deceived. धोखा न खाओ। God is not mocked. परमेश्वर ठट्टाओं में नहीं उड़ाया जाता। What is saying further? आगे क्या लिखा है? For whatsoever a man sows, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है that he also shall reap. वही वो काटेगा। Now I want to teach on this. अब मैं इस पे आपको सिखाना This has चाहता हूँ got too much revelation. और इसके अंदर बहुत ही प्रकाश है। First it says, be not deceived. पहला कहता है कि धोखे में मत रहो। In the original Greek it means, और मूल्य भाषा में, यूनानी do भाषा not be में led astray, इसका मतलब भटक मत जाओ, do not wander away, यहाँ वहाँ मत जाओ, do not be affected by someone's wrong teaching और किसी की गलत शिक्षाओं पे असर मत or दिखाओ influence, या प्रभावित मत हो, either by yourself or others. अपने आप से या किसी और के प्रभाव में। Now this word is also teaching, this word is also for the false teachers. अब ये वचन उनके लिए भी है जो गलत शिक्षाएं Or दे रहे हैं believers. या जो गलत विश्वासु Who शिक्षा कर रहे हैं, deliberately lead people from liberty जो जानबूझ के लोगों को आजादी से खींचकर into teaching उन्हें ऐसे शिक्षा में that लेके जाते हैं enslaves them in some kind of spiritual bondage. जो उन्हें किसी आत्मिक अट के नीचे बंधन में लाता है। So Paul wrote as a command. तो इसलिए पौलुस ने एक आज्ञा के रूप में इसे You know, लिखा। whatever I'm saying is from the original Greek. और जो भी मैं कह रहा हूँ ये मूल भाषा यूनानी भाषा से I'm है not using the Greek word because I don't want to confuse you. और मैं यूनानी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, नहीं तो आप गड़बड़ा You know, जाएंगे। in Greek there are beautiful meanings to every word. और हर एक शब्द का यूनानी भाषा में बहुत सुंदर अर्थ See, है। in English, love, एक ही word है love. इंग्लिश में प्रेम को एक ही शब्द है। सब काइंड ऑफ प्रेम को एक ही प्रेम दिया उसने। माँ का प्रेम, इसका प्रेम, उसका प्रेम, हस्बैंड वाइफ का प्रेम, फ्रेंड का प्रेम, सब लव बोला है।
but not in Greek. पर यूनानी भाषा में ऐसा No. नहीं है, नहीं। It has different shades of meaning. और वहाँ पे अलग अलग अर्थ है, That's why we look to Greek. Okay. इसलिए हम यूनानी भाषा की ओर देखते Okay. हैं। So based on that, I'm telling you. तो उसके आधारित मैं आपको बता रहा Paul हूँ। wrote this as a command, और पौलुस ने एक आज्ञा के रूप में इसे लिखा, coupled with a very strong prohibition. और बहुत एक वहाँ प्रतिबंध भी उन्होंने लगाया So है। this could be translated like this: तो इसे ऐसा हम अनुवाद कर सकते stop हैं being deceived. कि धोखे में रहना बंद करिए। You know, Paul was rebuking the Galatians और पौलुस जो है वो गलातियों के लोगों को डांट रहा of था, a weakness that had started developing, एक ऐसी कमजोरी जो उनमें पैदा हो रही थी, and he wanted to halt it और वो चाहता था कि उस कमजोरी को वो रोके, because he saw that the false teachers were trying क्योंकि उसने देखा कि जो गलत शिक्षाएं सिखा रहे to थे, tell the Galatians वो वहाँ के लोगों को ये कहना that the चाहते थे law of sowing and reaping doesn't work. कि जो बोने और काटने का नियम है ये काम नहीं करता है। He saw that they were entering inside and slowly teaching them. और पौलुस ने देखा कि ये गलत शिक्षाएं लोग आके उन्हें सिखा रहे थे। See, we need to be very careful. देखिए हमें बहुत सावधान रहना है Who comes in कि कौन आता with the है influence of the devil शैतान के प्रभाव के साथ to lead you astray into bondage? ताकि आपको बंधन में लेके जाए। I have seen this so many years in my ministry. और मेरी सेविका के इतने सालों में मैंने ये होते हुए देखा है How many are influenced कि कैसे लोग प्रभावित हो जाते by हैं wrong people गलत लोगों के having साथ, ulterior motives और उनके अलग मकसद होते हैं and taking them astray. और वो लोगों को दूर लेके जाते हैं, So- भटका देते हैं। It had happened even Paul's time. और पौलुस के समय में भी ऐसे होता So था। he didn't keep quiet. तो पौलुस शांत नहीं So he रहा। was rebuking the तो Galatians जो गलातिया के लोग थे उन्हें वो डांट रहा था, and he wanted to stop it और वो कहता है कि मैं ये रोकना चाहता because they हूँ, were trying क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे to tell them ताकि वो लोगों को ये that the बताए law of sowing and reaping doesn't work. कि बोने और काटने का नियम काम नहीं करता है। Now, this principle works in both ways. अब ये जो नियम है ये दोनों तरीके से When काम you करता sow है। wrong, जब आप गलत बोते you'll हैं reap wrong. तो आप गलत चीजों का ही You- कटाई करेंगे। If you sow good, अगर आप अच्छी चीजों you'll reap good. को बोएंगे तो अच्छा ही So, काटेंगे। that I will keep in the side. I'll teach you that. और That's वो very मैं आपको important. सिखाऊंगा आगे, But you must know this principle. पर आपको ये नियम जानना है। It works both ways. और ये जो नियम, ये सिद्धांत दोनों तरीके से काम करता है। Amen. Amen. हाँ, तुम जो बो करेगा गंदगी, वो गंदगी आएगा. Remember that. ये बात याद रखिए। अच्छा बो किया, अच्छा ही आएगा. Remember that. Okay. So let's go further. आगे देखेंगे। Galatians 6:8. और गलातियों 6:8 It says here very clearly, यहाँ साफ लिखा he है who sows to the flesh, कि जो शरीर में बोता है, this also I'll teach you more deeper, ये भी मैं आपको गहरे में सिखाऊंगा, shall reap corruption. तो वो विनाश की कटनी करेगा। Look at this. Destruction. विनाश। And he that sows to the spirit और जो आत्मा के लिए बोता है reaps everlasting life. वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी That करेगा। means there is a sowing इसका मतलब एक बोना है in the wrong, गलत में in the right. और सही में। When you sow wrong, जब आप गलत बोते you हैं reap corruption. तो आप विनाश या नाश की कटनी करते Actually, the हैं, word also speaks, actually leads to death. और ये शब्द दरअसल मृत्यु की ओर लेके जाता Here है, it leads to life everlasting. और यहाँ पे ये सनातन के जीवन को लेके जाता है। Did you understand till here? क्या ये आप So समझे be हैं? careful what we sow. तो इसलिए जो आप बोते हैं सावधान के। Actually, you know, many Christians suffer because they don't have this knowledge. और बहुत से मसीह इसलिए पीड़ा में है क्योंकि उन्हें ये ज्ञान नहीं है। And some Christian may even do evil and think कुछ नहीं होता है यार. और कुछ मसीह बुराई करके भी सोचते हैं कुछ नहीं होता है। Okay, कुछ नहीं होता है, ऐसे सोचते रहो. You know, anyone who says कुछ नहीं होता, I will teach you from the Bible, you're actually mocking God. और जो भी ऐसा कहता है कि कुछ नहीं होता है, दरअसल आप परमेश्वर की ठट्टा करते हैं। That's what Paul is saying here. That's what I want to teach you. और यही पौलुस यहाँ कहता It's है, a और यही very मैं सिखाना serious thing चाहता हूँ। और ये बहुत गंभीर Of बात those है who think you can do anything and nothing will happen. उन लोगों के लिए, गंभीर बात है जो ये सोचते हैं कि हम जो चाहे करें पर कुछ नहीं होगा। On the other side, some will tell you, you don't need to give. और दूसरी ओर कुछ कहेंगे देने की जरूरत नहीं, They are mocking God. पर वो They परमेश्वर are की ठट्टा उड़ा रहे हैं। saying that sowing and reaping does not work. और वो मानो ऐसा कह रहे हैं कि बोना और काटना ये नियम काम नहीं करता। Anyone that does not believe in the practice of spiritual sowing and reaping, और जो भी व्यक्ति law, इस आत्मिक नियम जो है कि बोना और काटना, इस पे Paul विश्वास नहीं says करता है, they are deceived. पौलुस कहता है कि वो भ्रम में है, धोखे में है। Amen. So don't be deceived, he तो says. इसलिए धोखे में मत रहिए। It's an absolute law और ये एक नियम है that works, जो काम करता है, whether or not people believe it चाहे लोग उस पे विश्वास करें या ना करें. या ना करें। Amen. आमीन।
We are living in such a day हम ऐसे दिनों में हैं when the law of sowing and reaping जब ये बोना और काटने का is जो नियम, challenged by many, बहुत से लोग इसकी चुनौती देते हैं by those who don't embrace this truth. उन लोगों के लिए जो इस सच्चाई को गले नहीं Now, लगाना there are चाहते various हैं। reasons which I will tell you. अब अलग अलग कारण है इसके लिए जो मैं आपको In बताऊंगा। fact, many scoff at those who believe that God will multiply your finances when you sow. और यहाँ तक कि जो लोग विश्वास करते हैं कि जब आप दोगे तो परमेश्वर आपको बहुगुणित करेगा, उन्हें वो डांटते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। Some even try to influence, और use their influence कुछ लोग अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल करने की persuade कोशिश करते हैं people ताकि लोगों को छल करे to stop believing this law, कि वो इस सिद्धांत पे विश्वास करना बंद करें, and due to which जिसके कारण some immature Christians, कुछ जो बचकाने मसीह है, new Christians, जो नए मसीह है or those who are unstable in the word of या God ऐसे जो परमेश्वर के वचन में अस्थिर है, have stopped believing this principle. उन्होंने इस सिद्धांत पे, इस नियम पे विश्वास करना ही बंद कर दिया है। But according to the Bible, पर बाइबल के अनुसार those who preach such things जो ऐसी बातों को सिखाते हैं will reap वो यकीनन कटाई its करेंगे, consequences. उसका जो परिणाम है उसकी कटाई वो जरूर करेंगे, Because what you sow, क्योंकि जो आप बोते हैं you will reap, आप उसे यकीनन whether कटाई good करेंगे, or bad. चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। Amen. Amen. And always remember, और हमेशा याद रखिए to reap it takes time, कि कटाई के लिए समय लगता है, but you're entering into it. पर आप उसके अंदर प्रवेश कर रहे You हैं, cannot escape it. आप उससे बच नहीं सकते। Remember that. ये बात याद रखिए। Okay, let's go further. आगे देखेंगे। Now, Paul stands firm on this principle अब पौलुस जो है इस सिद्धांत पे अड़ा और खड़ा of रहता sowing है and reaping. कि बोना और काटना It doesn't change. वो बदलता नहीं है। Look what he says. आगे देखिए क्या कहता है। He says, वो कहता है God cannot be mocked. कि परमेश्वर ठट्टाओं में नहीं उड़ाया जा Look at सकता। this. देखिए तुम मजाक नहीं उड़ा सकते प्रभु का, जो उसने बोला है होकर रहेगा. आमीन। See, that's what he's saying. और यही वो कह रहा है God is not mocked. कि परमेश्वर का हम मजाक You know, नहीं उड़ा this word सकते। mocked in Greek, और ये जो शब्द है ठट्टा, इसका यूनानी में अर्थ है, you cannot say it's not important. आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जरूरी नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं Or है, someone who laughs at this belief या कोई ऐसा है जो इस विश्वास पे हंसता है, does not respect the word and honor the word, वो उस वचन का मान या सम्मान नहीं करता है, as if mockingly and laughing at this. वो ऐसा है जैसे वो इसकी ठट्टा कर रहा है और इसके ओर हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। You know, let me give you an example. उदाहरण दूंगा They can arrogantly say, कि वो बड़े अभिमान से कह सकते हैं come on, you surely don't believe कि आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं, this stupid principle of sowing and reaping. ये बोने और काटने का जो बेकार सिद्धांत है इस पे विश्वास करने की How जरूरत can you नहीं। be so dumb by believing that when you sow you will reap? आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि जब आप बोएंगे तभी आप काटेंगे, इस बात पे आप विश्वास कर रहे हैं। This is mocking God. ये दिखाता है कि आप परमेश्वर का Laughing मजाक at him. उड़ा रहे हैं, आप परमेश्वर के ऊपर हंस रहे हैं। See, but Paul stands on this principle. पर पौलुस तो इस सिद्धांत पे खड़ा है That's what we see here. और यही हम देखते That's what he हैं। says. और Don't इसलिए वो be कहता है deceived. कि धोखे में मत रहिए। What you're thinking जो आप is सोच- wrong and you're mocking God. जो आप Says सोच रहे हैं वो गलत है और ऐसा करने से आप परमेश्वर का मजाक उड़ा that. रहे In हैं। these times, और ऐसे समय you में must be very careful. आपको बड़ा सावधान रहना Many है। will say, don't need to go to church. और बहुत से लोग कहेंगे चर्च मत जाओ Look at this. देखिए। Don't need to give. और देने की कोई You जरूरत know, नहीं, see, this is going to happen. ऐसा होगा। But you know what they're doing? पर आप जानते वो क्या कर रहे हैं? They are mocking God. वो परमेश्वर की ठट्टा उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा God रहे हैं। says, no, you cannot mock him. तो प्रभु कहता है कि पौलुस कहता है आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, You are deceived. आप धोखे में हैं। Amen. आमीन। Now, why do some do like that? अब कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? Why they are against this principle of sowing and reaping? क्यों ये बोने और काटने के सिद्धांत के खिलाफ वो Many खड़े हैं? reasons. इसके पीछे बहुत से One वजह can हैं। be they themselves are not giving. एक हो सकता है कि वो खुद नहीं दे They are रहे not हैं, sowing. कि वो बोर नहीं रहे हैं। Second, दूसरा, they may have sown, उन्होंने बोया होगा but they didn't reap पर उन्हें उसकी कटाई नहीं की है as they think. जैसे उन्होंने चाहा था। नहीं, मैं दिया, मेरे को मिला नहीं. I will teach you about that too. इसके बारे में भी आपको सिखाऊंगा Why they didn't receive. कि क्यों उन्हें कुछ नहीं It's मिला। very simple. I'll teach you. बहुत आसान है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। Some cannot see others giving और कुछ लोग दूसरों का देना देख नहीं because they feel सकते ashamed that they are giving, I cannot give. क्योंकि Okay. उन्हें शर्म लगता है कि वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। So in this principle, तो इस नियम, इस सिद्धांत there is में both.
दोनों ही बातें The हैं, good and the bad. Okay. अच्छा और बुरा भी। So the bad also I'll teach you later on. तो जो बुरा है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। Okay. So Paul is saying, तो पौलुस कहता be है careful, कि सावधान रहो, because those who are saying that are actually mocking God, क्योंकि जो दरअसल ऐसा कहते हैं वो परमेश्वर की ठट्टा कर they're रहे laughing हैं against और God. परमेश्वर के ऊपर वो हंस रहे हैं। Then Paul boldly declares, और फिर पौलुस पूरे धाड़स से Whatever घोषणा he करता है believes, कि जो भी वो विश्वास करता he says है, that. वो कहता है whatsoever a man sows, that he shall also reap. कि जो भी मनुष्य बोएगा वो उसकी कटाई जरूर करेगा। Amen. Amen. First he talks about deception. पहला वो धोखे के बारे में Then he बोलता talks है, about mocking God. दूसरा वो ठट्टे के बारे में But he कहता says, है, I won't change it. वो कहता है पर मैं नहीं इस बात I को बदलूंगा, declare, मैं घोषणा This is करता what I हूँ believe. और यही इस पे मैं भरोसा करता Whatever हूँ a man sows, he shall also reap. कि मनुष्य जो भी चीज बोएगा उसकी कटाई वो जरूर करेगा। Okay, let's go further. आगे देखेंगे। The word sows अब ये जो शब्द है बोना in the Greek यूनानी भाषा में actually refers to any seed that is sown. दरअसल ये हर एक बीज जो आप बोते हैं उसके बारे में बताता है। Amen. Amen. It's not only talking about money. केवल पैसे के बारे में नहीं कह रहा In है, the original Greek, और मूल्य भाषा में it is any seed. ये कोई भी बीज ऐसा कहता है। Notice on the verse any. और ये शब्द की कोई भी बीज, इसको पे ध्यान दीजिए। Whatsoever a man sows. जो भी एक मनुष्य बोएगा, Amen. Amen. This whatsoever means any seed. जो कुछ इसका मतलब है कि कोई भी बीज जो वो बोता है। Now, this immediately alerts us अब ये तुरंत हमें चेतावनी देता to है the fact इस हकीकत की ओर that this law is not only applicable to finances, कि ये सिद्धांत केवल पैसों के लिए ही but नहीं to है, anything in life. पर जीवन के हर एक चीज के ऊपर ये लागू हो सकता है। Amen. Amen. Some may use it only for finance. और कुछ लोग केवल पैसे के लिए इस सिद्धांत का But इस्तेमाल according to करते the हैं, Greek, पर यूनानी भाषा के अनुसार It also includes finance, इसमें पैसे भी शामिल but है, it could be any seed, पर ये कोई भी चीज के बारे में हो सकता है, कोई भी बीज हो सकता है, good or bad. चाहे वो अच्छी बीज हो या बुरी। Okay, till here you have understood. यहाँ तक आप That समझे means see हैं। how careful we should be. इसका मतलब ध्यान दीजिए कि हमें कितना सावधान रहना Many है। are suffering not for others' sake, but for their own sake. बहुत से लोग आज तकलीफ में हैं, दूसरों के कारण नहीं, पर अपने खुद के कारण। Maybe we did something in the past. हो सकता है कि गुजरे कल में हमने We ऐसा are कुछ reaping किया today. जिसकी कटाई आज हम कर रहे हैं। Don't blame God. परमेश्वर पे दोष मत Don't लगाइए, blame anyone else. किसी के ऊपर भी दोष मत लगाइए। Remember this as a Christian. और याद रखिए, एक मसीह होने के We नाते must know this principle हमें इस सिद्धांत को अच्छे से जानना that है, works for everyone. जो हर एक व्यक्ति के लिए काम करता है। Amen. Amen. तुमने क्या बोया है कल, आज उसका कटौती कर रहा है, और आज जो बो रहा है कल उसका करोगे पक्का। हार्वेस्ट जाएगा नहीं। आपका फसल कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। Amen. Amen. When you know this, जब इस बात को जान you need to लेंगे repent, तो आपको and पश्चाताप करना repentance है, means change. और पश्चाताप का मतलब बदलना है। Don't travel that direction again. उस दिशा की ओर दोबारा नहीं जाना है। Amen. Amen. प्रभु आज मालूम पड़ा पास्टर का वचन से, उस मार्ग से मैं वापस नहीं जाऊंगा। Amen. 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 You can do that. आप ऐसा कर सकते हैं। Okay, let's go further. आगे देखेंगे। Now, anything means अब कुछ भी इसका it मतलब applies है, to love, ये प्रेम के लिए it लागू applies है, to work, ये काम के ऊपर लागू हो applies सकता to है, time, ये समय के ऊपर लागू हो it सकता applies to है, patience, आपके धीरज के ऊपर it लागू हो applies to सकता है, kindness, आपके भलाई के it लिए applies लागू हो to सकता है, forgiveness. आपके क्षमा के लिए भी लागू then हो the सकता Bible says, है। if you forgive others, बाइबल कहता है ना, हाँ। आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपको भी क्षमा मिलेगा। see that is the principle. देखिए, ये नियम है, सिद्धांत है। Sowing and reaping is a principle. बोना और काटना एक नियम है, Don't go against it. इसके खिलाफ मत जाइए। If you're going against it, you're deceived and you're mocking God. अगर आप इसके विरुद्ध खड़े हैं तो परमेश्वर को आप ठट्टा में उड़ा रहे हैं, आप धोखे में हैं। And of course, it also includes money. और इसमें पैसा भी शामिल है। So all these are potential seeds that we sow. तो ये सारे वो बीज है जो हम बोते हैं You या बो sow सकते love, हैं। आप प्रेम you को will reap बोएंगे love. तो आप प्रेम की कटाई करेंगे। Amen. Amen. You sow goodness, आप you will भलाई reap goodness. भलाई बोएंगे तो भलाई की कटाई On the करेंगे। negative side, you know it. और नकारती जगह पे आप जानते हाँ। हैं, What you sow wrong, जब आप गलत कुछ you बोते will हैं reap that wrong. तो फिर वो गलत चीज की कटाई आप करेंगे। If you hate, अगर आप नफरत करेंगे you are sowing hate तो आप नफरत को बो रहे and हैं you'll reap it. और बदले में आपको नफरत ही मिलेगा।
Amen. Amen. See, the tongue this one tongue can be used both ways. देखिए ये जो आपका जुबान हाँ? है इसे आप दो तरीके में इस्तेमाल Life कर सकते हैं, and death. जीवन और मृत्यु, Blessing, cursing. आशीर्वाद और श्राप. Amen. Amen. Hello. Okay, let's go a little further. आगे देखेंगे. Now, the word, now keep that word, scripture before you, अब ये वचन को अपने सामने ही रखिए, because we're going to go deeper and deeper. क्योंकि हम उसमें और गहराई How में much time जाएंगे we have? जितना समय है उसके अंदर. Now, whatsoever, it says, whatsoever, अब ये कहता है जो कुछ भी, whatsoever a man sows, जो कुछ भी एक मनुष्य बोता है, whatsoever makes the meaning even broader. और जो कुछ भी इसका अर्थ और बड़ा बना देता है. Actually, this word in Greek is E-A-N. दरअसल यूनानी में ये शब्द है इयान, And this word literally throws open the door. और ये शब्द दरअसल हर चीज के लिए दरवाजा खोलता है. Or it means whatever, इसका मतलब जो कुछ भी, whatever thing, जो भी चीज, no matter what a man sows, चाहे एक इंसान जो भी बोए, बड़ा छोटा, बुरा अच्छा, whatever. कुछ भी. So Paul lets us know तो पौलुस यहाँ हमसे that कहता है this is a law of God कि ये परमेश्वर का एक कायदा है, एक that नियम है, applies to every sphere of life जो जीवन के हर एक पहलू पे लागू होता है, with no exceptions. और इसमें कोई छूट नहीं है. Amen. Amen. It is simply a fact. और ये एक हकीकत है, Whether you believe or don't चाहे believe, आप इस पे विश्वास करें या it ना करें, won't change. ये बात बदलेगी नहीं. You can fight, क्यों ऐसा होने का, तुम कुछ भी बड़बड़ करो, रो सब कुछ करो, वो चेंज नहीं होने वाला है. हमको चेंज होने पड़ेगा. हम पूरा दुनिया को चेंज करने देते, प्रभु को भी चेंज कर देंगे, या लास्ट में बोलेंगे नहीं झूठ है ये प्रभु, ये रॉन्ग है वर्ड, हाँ, मगर हम खुद को नहीं चेंज करेंगे. Such is the nature of the old. और ऐसे जो पुराने हैं उनका स्वभाव है. You know, we have the old nature, no? और पुराना स्वभाव है ना, हम Though it is dead, इसके बावजूद वो स्वभाव but मर we चुका can feed है, it and start living there. पर हम उसे खिला पिला के वहाँ पे जी सकते हैं. It doesn't leave us. वो स्वभाव हमें छोड़ता We नहीं, have to put it to death हमें उसे मारना है and live the new life. और जो नया जीवन है उसे जीना है, Because we are living in the flesh. क्योंकि हम शरीर में जी रहे हैं. Amen. Amen. When you leave the flesh and go to heaven, जब आप इस शरीर को छोड़ के स्वर्ग जाएंगे, then you won't fight your flesh. तब अपने शरीर के खिलाफ आपको लड़ने की That's जरूरत what I showed नहीं. in the beginning. और यही मैंने आपको शुरुआत में बताया. When you sow to the flesh, you reap corruption. जब आप शरीर के लिए बोएंगे तो आप विनाश और नाश की कटाई करेंगे. Look at this. देखिए, You make it alive. आप उसे फिर से जिंदा करते हैं, That's a victim. और ये एक शिकार है. The devil can use you. शैतान आपका इस्तेमाल Attack कर you. सकता है, आप पे हमला When कर you सकता start है, living there. अगर आप वहीं उस पुराने स्वभाव में जीते रहेंगे. Your victory is in the new life. Amen. आपका विजय, आपका विजेता इस नए जीवन That's में why है. when I would read Kenneth Hagin's book those times, और इसलिए पहले जब मैं केनेथ हेगन की किताबें पढ़ता whatever था, God leads me, I take it. और जो भी प्रभु मुझे चलाता है मैं He would उसे लेता always हूँ, confess. और वो हमेशा कबूली करते I'm born again. कि मैं Born again. कि मेरा नया जन्म हुआ है, I'm a new creation. मैं एक नई सृष्टि हूँ, Old is gone. पुरानी बातें बीत चुकी Behold, I'm new. और मैं नया हो चुका हूँ. He would always confess और that. वो हमेशा इस बात की कबूली See, करते. he had to literally live there. देखिए, उन्हें वहाँ जीना था. You make yourself to live there. आप अपने आप को वहाँ जीने लगाते हैं. Automatically नहीं होता. अपने आप नहीं होता. अपने आप मैं नया जीवन में चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता. मैं कुछ नहीं करता हूँ, चर्च नहीं आता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, प्रेयर नहीं करता हूँ, कुछ रेजिस्ट नहीं करता डेविल को, मैं अपने आप नया जीवन में चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता. ये हम लोग धरती पे where everything is contrary, the devil has built that way. और शैतान ने इसे ऐसे बनाया जो हर एक बात परमेश्वर के वचन के खिलाफ You have to रखी है. consciously live the new life. आपको जानबूझकर ये नए जीवन को जीना है. It's a fight of faith, ये एक विश्वास की लड़ाई है, which is a good fight, the Bible says. और बाइबल कहती है अच्छी लड़ाई है. Amen. Amen. So here we see तो यहाँ देखते हैं, Paul lets us know there's a law of God और पौलुस दिखाता है हमें कि परमेश्वर का एक that नियम applies है to every sphere of life. जो जीवन के हर एक पहलू पे लागू No होता है, exception. It's a fact. और इसमें कोई छूट नहीं है, क्योंकि ये असलियत And the है, fact हकीकत है. is, और हकीकत की बात whatever ये you है sow, कि जो कुछ भी आप बोते हैं, Regardless of what it is, चाहे वो जो कुछ भी हो, you will definitely reap. आप यकीनन उस बात की कटाई करेंगे. Amen. Amen. Oh, just keep in your heart. ये बात अपने मन में गांठ बांध के रख लीजिए. So you will not say, अरे कुछ नहीं, कुछ भी मार नहीं करना, किसको भी झगड़ा करना, किसको भी चिट, ऐसा नहीं है.
You are mocking God. तो आप परमेश्वर हाँ? का मजाक उड़ा There रहे are हैं ऐसा some कहने believers से। like that. और कुछ विश्वासु है जो I have ऐसा faced कहते some हैं। believers. और मैंने ऐसे विश्वासु को They देखा are है troubled like anything. और बहुत परेशानियों में है वो आज। But I always forgive them and bless them. पर मैं उन्हें हमेशा क्षमा करता हूँ, उन्हें Because आशीर्वादित करता हूँ, vengeance belongs to God. क्योंकि बदला लेना परमेश्वर के हवाले They है। are mocking God. वो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ नहीं, इनके विरुद्ध बात करने का, कैसा भी बात करने, कुछ नहीं होता। You know, they are deceived. और वो धोखे में है And by deception they mock God. और धोखे के कारण वो परमेश्वर का A मजाक person उड़ा रहे living हैं। in deception, एक व्यक्ति जो भ्रम में या He धोखे doesn't में know he's रहता है, mocking God. वो ये नहीं जानता कि वो परमेश्वर He's की laughing ठट्टा at उड़ा God. रहा है, वो परमेश्वर के ऊपर हंस अरे रहा कुछ है। नहीं करता वो क्या करेगा, ऐसा बोलता है उन लोग actually to go to sin. अगर आप देखेंगे तो दरअसल वो ऐसा कह रहे हैं, But they don't know पर वो नहीं जानते they are sowing it. कि वो उस गलत को बो रहे हैं। और एक दिन उसमें जाने पड़ेगा उनको। Hello? Definitely they will go there यकीनन वो उसमें प्रवेश करेंगे and they'll reap corruption. और फिर वो विनाश और बर्बादी की कटाई See, you करेंगे। must know this. देखिए, आपको ये बात जानना है You'll be careful. और आप Okay. सावधान रहेंगे। Let's go a little further. थोड़ा आगे देखेंगे। Another very important principle I want to show from here. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। The Greek tense does not denote a single one-time sowing. नहीं. और यहाँ पे यूनानी में जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल किया है वो ऐसा नहीं कहता कि एक बार ही बोना है। No. नहीं, Rather, it pictures a person who continually, habitually sows. बल्कि ये दिखाता है ऐसे व्यक्ति को जो लगातार और जिसकी आदत है हमेशा बोते रहना। Now, this is for good and bad. अब ये अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी। Look at this. देखिए यहाँ पे For the harvest, कि जो फसल है this person keeps on sowing. और ये व्यक्ति लगातार बोता रहता है, For the good harvest or bad harvest. चाहे वो अच्छे फसल हो या बुरे फसल। This is not one time. और ये एक समय की बात According नहीं to the है। Greek, it is continuously. और यूनानी के अनुसार ये जो है लगातार So, ये, let me translate it that way. तो आपको मैं इसे बताऊंगा According to कैसे। Greek. और यूनानी भाषा के अनुसार Whatsoever a man sows, जो भी एक व्यक्ति बोता है, sows, जो बोता है, sows, बोता है and sows, और बोता ही रहता है and keeps on habitually sowing, और लगातार उसकी आदत हो चुकी है कि and वो बोता sowing, रहे and sowing. और वो बोता रहता है, बोता ही रहता है। Amen. In Amen। other words, और दूसरे शब्दों this में describes a constant, steady, perpetual sowing of seed. ये दिखाता है कि वो बीज लगातार हमेशा बार बार बोता रहता है। And in the positive, और इसकी जो होकार if you की sow बात the है right seed, कि अगर आप सही बीज whether को it is बोएंगे, money or any other, चाहे वो पैसा हो या जो कुछ और हो, faithfully, विश्वास रूप से, consistently, लगातार रूप से, God's promise is that तो परमेश्वर का you वायदा ये है will reap a harvest. कि आप यकीनन उसकी फसल की कटाई करेंगे। Amen. आमीन। It is consistency, और ये लगातार होने वाली क्रिया है because of which you will reap a harvest. जिसके कारण आप उस फसल की कटाई करेंगे। Let me give another revelation from this. और इससे और एक प्रकाश The देना word for चाहूंगा reap कि काटना या जो कटनी करना, इसके जो यूनानी शब्द है in Greek, यूनानी में, it also means इसका ये भी मतलब the है same. You will reap and reap and reap. कि तुम लगातार कटाई करते रहोगे या बार बार काटते And you'll रहोगे keep on habitually reaping. और लगातार तुम्हारी ये आदत हो जाएगी। Amen. आमीन। इतना तुम reap करते रहोगे. Are you seeing this? आमीन। It is consistency. और ये लगातार होने वाली क्रिया है। Amen. आमीन। You will see that you're keeping on reaping आप good. देखेंगे कि लगातार आप कुछ न कुछ पा रहे हैं, कुछ न कुछ फसल काट Some रहे हैं are keeping on reaping bad. और कुछ लोग बुराई की कटाई करते बैठे हैं। एक बुरा है, ये खत्म भी नहीं हो तो दूसरा है, खत्म हो गया तीसरा है, ऐसा। और दूसरा अच्छा है, अरे और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। See, both are possible. देखिए, दोनों ही मुमकिन है। Amen. आमीन। Both are consistency. Sowing is consistency. इसलिए बोना भी लगातार है Consistently sowing कि आप and reaping लगातार is बो रहे हैं consistency. और उसकी कटाई भी करना लगातार हो रही है। Amen. आमीन। So this is according to Greek, this is the way it तो is. यूनानी के अनुसार ये ऐसा है। The reason many walk away disgusted और बहुत से लोग बर्बादी की ओर जाते हैं and say, "Oh, this doesn't work." और कहते हैं कि ऐसा काम नहीं करता है। नहीं, इतना मैं भी दिया यार, कुछ नहीं मिला यार. You will have these kind of believers. और ऐसे विश्वासु भी आपको मिलेंगे। मैंने दिया, मेरे को कुछ मिला नहीं. मैंने काम किया, मेरे को कुछ मिला नहीं. ऐसा क्या? अच्छा, फिर मैं भी नहीं देता हूँ. Wait.
know the Bible well. बाइबल को अच्छे से देखिए, जानिए। See, according to the और scripture, इस वचन के अनुसार, the reason they didn't get, और उन्हें नहीं मिला, इसकी वजह ये है they sowed once क्योंकि उन्होंने एक बार ही or बोया, short term या and then थोड़े wait for a harvest. या थोड़े समय के लिए बोया और फिर फसल का इंतजार करने लगे, That's why they didn't get. और इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिला। When nothing happened, और जब कुछ नहीं हुआ they threw up their arms तो उन्होंने अपने हथियार गिरा and said, "Oh, दिए it didn't work." और कहा कि ये बात काम नहीं करती। But those who keep on habitually sowing पर जिन्होंने लगातार अपनी आदत बना ली And बोने sowing, की और and लगातार sowing. बोते रहे and they make it their lifestyle, और उन्होंने अपनी जीवन शैली बना दी बोना, they are the ones. और वही है Eventually, they are going to reap and reap and reap and reap जो आगे चल के वो काटते और कटाई करते ही रहते हैं, manifold blessings. और बहुमूल्य आशीर्वाद है। Amen. आमीन। Because they are the ones who believe क्योंकि वही है जिन्होंने विश्वास किया that God's word works. कि परमेश्वर का वचन काम करता जो है। एक बार दिया और उसके बाद बंद कर दिया, उन लोग लॉर्ड को मॉक करता है कि तुम्हारा वचन काम नहीं करता है। They are living in deception and तो lies. वो धोखे और झूठ में जी रहे हैं, And living in deception and lies is bondage. और धोखे और झूठ में जीना मतलब बंधन में जीना। Believing is freedom. विश्वास करना मतलब आजादी। Did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? Okay. So don't stop it. तो इसलिए रुकिए मत। God is not a man to lie. परमेश्वर कोई इंसान नहीं है झूठ बोलने It's के a लिए। law. ये एक नियम है। Amen. आमीन। Whether you see it or not, चाहे आप देखिए या ना देखे, it is happening. ऐसा होता है। I believed this when I was new in the Lord. और जब मैं प्रभु में नया था, मैंने इस बात पे मैं विश्वास जब भी किया। मेरे को इतना पेमेंट भी नहीं था, फिर भी मैं टाइट्स देता था रेगुलरली। और बहुत लोग बोले अरे I didn't see any blessing, मैंने कुछ आशीर्वाद तब नहीं देखा, but I didn't expect it. पर मैंने उम्मीद I जरूर was की, just thinking, no, I am obeying the word. और मैं केवल इतना सोचता था कि मैं वचन का पालन But कर रहा now हूँ। I am seeing पर अब मैं देख रहा हूँ that keep on sowing कि लगातार बोते रहना, consistently, लगातार बिना रुके, I'll keep on reaping now in the future. और अब भविष्य में, और अब मैं उसे बोता आ रहा हूँ। You are making your future brighter. आप अपने भविष्य को और उज्जवल बना रहे हैं। Amen. आमीन। आज कल परसों तुम्हारे बच्चे सब फ्यूचर के लिए तुम कर रहे हो। आमीन। तुम आज से अच्छा बो करो, सो करो, good things. अच्छी बात है, Don't sow anything bad, और कुछ भी बुरा मत बो, because harvest is coming. क्योंकि फसल आ रहा है, That's what the आने Bible- वाला ही है। Jesus said. और यही यीशु ने कहा Harvest is very close, कि फसल बहुत नजदीक है, whether good or bad. चाहे अच्छा हो या बुरा हो। Amen. Amen. From today, आज से as a Christian, एक मसीह होने के नाते know that this law will not change. जान लीजिए कि ये नियम, ये कायदा, ये सिद्धांत बदलता नहीं है, And I am going to believe it, और मैं इस पे विश्वास करता whether I हूँ, see or don't see. चाहे मैं इसे देखूं या But ना I have देखूं। learned पर मैंने सीखा है I should be consistent, कि मुझे लगातार रहना है, because consistency shows faith. क्योंकि लगातार ये दिखाता है कि मुझे विश्वास जो है। छोड़ देता बीच में, वो ये बताता है कि मेरे को विश्वास नहीं, मैं ट्राई किया अभी विश्वास नहीं मेरे को। You are mocking God. तब आप परमेश्वर का ठट्टा कर रहे हैं। Hello, did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? I don't have much time, others ज़्यादा- I have many more revelation. ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रकाश था मेरे पास। Okay. One verse, because otherwise, it'll be left incomplete. एक वचन हम देखेंगे, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। Galatians 6:9 says, अब गलातिया 6:9 कहता है, Paul encouraged them, और पौलुस उनकी प्रोत्साहन those who करता are है giving and waiting for their harvest. कि जो दे रहे हैं और अपने फसल का इंतजार Look कर रहे at this, हैं। what he says. देखिए वो क्या कहता है, Let us not be weary in doing good, कि हम अच्छे करने में थक न जाएं, for in due time, कि ठीक समय पर in due season, और ठीक समय पर you shall reap आप यकीनन कटनी काटेंगे, if you don't give up. अगर आप हार नहीं माने तो। Hello, are you seeing this? क्या आप इस बात को देख रहे हैं? Okay, we have very short time, so we are not able to do many things. हमारे पास बहुत Okay. थोड़ा समय होता है, इसलिए ज्यादा नहीं कह पाते, The Lord leads, I'll continue. और प्रभु Let's all stand चलाएगा up. तो हम लगातार इसे जारी रहेंगे। हम सब खड़े होंगे।